श्रीनगर में कश्मीरी पंडित मक्खनलाल कुंद्रू की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद उनकी बेटी ने जिस तरह आतंकियों को ललकारा और हिम्मत दिखाई, उसकी तारीफ दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी की। अनुपम खेर ने यह भी कहा कि आज से 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 31 साल से कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन के बारे में जो लोग झूठ बोलते आ रहे हैं, उनके पीछे का सत्य और मकसद आम जनता को समझ में आने लगा है। दोस्तों, मक्खनलाल बिंद्रू जी की निर्मम हत्या ने मुझे झकझोर के रख दिया है। उसके बाद दूसरे दिन बिंद्रू जी की बेटी डॉक्टर श्रद्धा का चैनल्स को दिया हुआ मैंने वो इंटरव्यू देखा। एक हिंदुस्तानी बेटी अपने पिता की भयानक मौत पर अपने और अपने परिवार के दुख और आंसुओं को छुपाकर अपने स्वर्गीय पिता के हत्यारे टेररिस्ट को ललकारते हुए अपने पिता को क्या बेमिसाल श्रद्धांजलि दे सकती है, उसे देखकर गर्व भी हुआ, तकलीफ भी हुई, आंख से आंसू भी छलके और पूरा शरीर गुस्से से तिलमिलाया भी। डॉक्टर श्रद्धा के लिए आसान नहीं रहा होगा एक रात पहले पिता की हत्या के बाद दूसरी सुबह दुनिया के सामने इसके बारे में बात करना। उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, तपस्या चाहिए, तकलीफ बर्दाश्त करने का मादा चाहिए और सबसे बड़ी बात, उसके लिए संस्कार चाहिए। दोस्तों, अब इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज से 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कश्मीर की बची खुची माइनॉरिटीज को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या कोई और हो, कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। 31 सालों से जो लोग कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस के बारे में झूठ बोलते आ रहे हैं, उनके पीछे का सत्य और मकसद आम जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। कातिलों और निर्दोषों में क्या फर्क है, उसका सत्य, भारतीयों का सत्य, चाहे वो भारतीय हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने साधन हैं। इसलिए आज अगर हम चूक गए ना, तो ये प्रॉब्लम हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात में के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। मिल्क मैनेजमेंट को लेकर किसानों की बैठक की ये तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले के समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को ली गई। किसान दूध आंदोलन से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को सहकारी समितियों की तैयारी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की अगुवाई के लिए गुजरात भेजा। इस बैठक में ही अमूल आंदोलन की नींव पड़ी और भारत में श्वेत क्रांति के सपने ने आकार लिया।